बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, इस वक्त फ़िरोज़वाला के इलाका चक नंबर 43 पे मौजूद हूं। यहाँ पर 16 साल की बच्ची जो है इस गांव में रिहाइश पज़ीर है, जिसका नाम है सायरा। सायरा का ये कहना है कि वो किसी के घर पर घरेलू मुलाजमा थी और उसकी जो मालकिन थी वो उसके साथ जो है ज़्यादती करती रही है, यानी कि उस पर तशद्दुद भी करती रही है और अपने शोहर के साथ जो है उसको गलत काम करने पर मजबूर करती थी। जब सायरा ने अपनी मालकन की बात ना मानी तो मालकन ने सायरा पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये कहना है सायरा का। इस वक्त मैं सायरा के गांव में मौजूद हूँ। सायरा जो कि 16 साल जिसकी उम्र है और उसका यही कहना है कि मेरी जो मालकन थी उसके 3 शोहर भी हैं, यानी कि वो एक वक्त में 3 शोहरों के साथ जो है यानी कि वो ज़िंदगी गुजार रही थी। अब ये कहना है सायरा का, ये मैं नहीं कह रहा, ये सायरा कह रही है। अब सायरा की तरफ चलते हैं, सायरा से बात करते हैं, सायरा के वालिदैन से बात करते हैं और सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और पुलिस ने अब तक इस केस के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हो सकी है, पुलिस का क्या कहना है। सारी कहानी वालिदैन की ज़ुबानी और सायरा की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम। सायरा कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। जी। कितनी देर से ये महविश के घर पे काम कर? 1 साल से। 1 साल से। जी। ये क्या मामला हुआ है? वो कह रहे हैं कि आप पैसे लेके भाग गई हो और आप, ये क्या मामला है? जरा सारी कहानी आपने शुरू से बतानी, क्या हुआ? मैं साल से उसके घर रह रही हूँ। हमारे घर के थोड़े हालात ख़राब हो गए थे, तो मैडम मम्मी को कहती हैं कि ये बच्ची हमें दे दो, 30,000 रुपये इसकी तनख्वाह दे दूँगी सफाई के चक्कर में। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। अम्मी मान गई कि घर के कुछ हालात ठीक हो जाएंगे। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। अम्मी छोड़ आई, उधर मैं चली गई। तो एक हफ्ता, जी, तो एक हफ्ता गुजरा है अभी। तो वो मुझे गंदी गंदी मेरे साथ बातें करने लग पड़ी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह का नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर कहती है नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, जो भी तो रहता है वो पहले यही करता है। लेकिन मैंने मना किया। 1-2 दिन गुजरे, फिर बोतल के अंदर मुझे नशा दे के तो पिलाया जाता था, जिसकी वजह से एक दफ़ा नशा दे के पिला के मतलब नशे लिया। कौन सा नशा पिलाया? पता नहीं, नशे की गोलियां उसने दी थी, कोक की बोतल में या 7 अप की बोतल में मिला के। तो मुझे अपने बंदे के आगे पेश किया गया। फिर उसके बाद उसने मेरी गंदी सी वीडियो बनाई। किसके आगे पेश किया? अपने बंदे शकील के आगे। तो जी, उसने मेरी गंदी वीडियो बना के बाद में मुझे उसने दिखा के ब्लैकमेल करती थी उस वीडियो से। क्या कहती थी? कहती थी मैं तेरे ये वायरल कर दूंगी, तुम्हारी वीडियो तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगी, तेरे भाइयों को मार दूंगी अगर तूने अब मेरी बात टाली। इस तरह मैं ब्लैकमेल होती रही, मुझे मारती भी रही, मुझसे गलत काम भी करवाती रही। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी क्योंकि वो वीडियो थी इसके पास 5-6 हैं मेरी, बहुत ज़्यादा गंदी। फिर एक दिन लाहौर से एक आदमी आया था, पुलिस वाला, कहती है उसके साथ ये काम करो। मैंने मना किया। इसके हाथ में पिस्टल था, इसने मेरे को हाथ पे गोली चला दी। उसी टाइम ये फिंगर पे, तुम्हारी फिंगर पे ये जो निशान है, ये गोली का है? ये उसने चलाया? जी, ये उसने चलाया। बाद में आशिफ हॉस्पिटल ले गई है, कहने लगी कि तुमने ये नहीं कहना कि गोली चली है, तुमने ये कहना है कि बर्फ़ वाला जो सा सुबह होता है वो बजा है। ठीक है, तो काफ़ी डॉक्टरों ने पूछा लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि बर्फ़ वाला सुबह बजा है। लेकिन जब मैं वापस आई, मैं जब वापस आई तो उन्होंने ना मुझे नींद की गोलियां दी हुई थी, नशे के, मतलब इसको दर्द ना हो। वापस आई, इसने नशे की हालत में मेरे साथ बहुत बुरा काम करवाया, जिसकी वजह से तब भी इसने वीडियो बनाई। बाद वो पुलिस वाली से, जो लाहौर से पुलिस वाला आया? जो सा लाहौर से पुलिस वाला आया था। बाद में इसने मुझे दिखाई, कहती अब तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो घर वाले आते थे लेकिन घर वालों का सामना नहीं थी करवाती। 1-2 दफ़ा करवाया, पास बैठ जाती थी वीडियो लेके, पिस्टल लेके, कि तुम्हारे भाइयों को मार दूंगी, इस तरह कर दूंगी, तूने किसी को कुछ नहीं बताना, तूने वापस आने का मुतालबा नहीं करना। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन उमर शेख नाम का लड़का आया उधर अपनी जगह बेचने के लिए, साथ उसकी वालदा आई थी। तो एक माँ भी, उसको भी 1-2 दिन हुए उस उधर आई को, उनके गुटे वगैरह लगाए गए, धोखे से लगवा लिए। तो उसके बाद उसने ना 2 लड़के उम्र के आगे पेश किए हैं कि इन दोनों में से पसंद कर लो तो उम्र तुम्हारी शादी करवा दूँ। उसने कहा चाची देख लो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, उमर ने कहा चाची आपकी मर्ज़ी।
तो कहती नहीं तूने अब ज़िंदगी इस तरह तो ना गुजारनी, शादी तो करनी पड़ेगी। बाद में उसने 2-3 दिन गुजरे तो कहता चाची मुझे ये पसंद है, इसने मेरा नाम लिया सायरा, तो दूसरी का शानजा का नहीं लिया। बाद में 5-6 दिन गुजरे तो 5-6 दिन पे रोज़ कहती रही तुम्हारा आज निकाह करवा दूँगी, कल करा दूँगी आज, लेकिन इसने नहीं था करवाया। उसके बाद इसने ना 2-3 गुजरे, इसने ना मेरी उम्र को गंदी गंदी वीडियो दिखाई। मैंने कहा चाची आपने पहले तो इसी काम पे लगाया, तो अब आप खुद ही ये गंदी वीडियो दिखा रही हैं, क्यों इस तरह मत करें। अब वो मुझे अच्छी लगती है, मैंने उसके साथ ही शादी करवानी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख़िलाफ़ ज़्यादा आप ही होने लग पड़ी, मैडम ज़्यादा ख़िलाफ़ होने लग पड़ी, ठीक है। मुझे कहने लग पड़ी, रोज़ जब भी मेरे पास से गुजरती थी घर से कहती थी तो सोना लाज कराएंगे, बहुत सोना लाज कराएंगे। लास्ट टाइम जब मैंने फिर से मना किया, फिर अपने शोहर के पास ले गई, शोहर का फ़ोन आया, पहले वीडियो कॉल इसके भाई के नंबर पे, उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाली। बाद में इसने शकील, जी मियाँ शकील, नहीं 3 शोहर है इसके, 3-4 शोहर है। नहीं इसके 3-4 शोहर हैं जी। एक का नाम शकील, मियाँ शकील है, एक का नाम गफ़ार है, एक का नाम वो है वकार है। वकार अभी इस टाइम इसके साथ रहता है, घर में सोता बैठता है। गफ़ार वो अपने घर में, उसके बीवी बच्चे हैं। तो इसने कहा शकील जो सा शकील दूसरे घर रहता है, उधर भी आती जाती है, तीनों घरों में मतलब आती जाती है। तो बाद में अपने शोहर के पास ले गई, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ाई है, खुद भी हाथ उठाया बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं रोने लग पड़ी, वापस ले गई। उमर ने मुझसे पूछा क्या हुआ उमर को, मैंने कहा चुप करके साइड पे बैठ जा, कुछ नहीं हुआ। बाद में उमर मेरे पास आया, उमर ने कहा अब तूने क्या करना है, देखो उसने मुझे वीडियो भी तुम्हारी दिखाई है मारते वक्त की, शकील तुम्हें मार रहा है, खुद मार रही है, अब तूने क्या करना है। मैंने कहा मैंने अपने घर जाना है, ठीक है। उमर ने मेरा साथ दिया, मुझे उधर से निकाल के सुबह 6 बजे 5:30-6 बजे का टाइम था, निकाल के बैग में हमारे पुराने कपड़े होंगे जो वो इस वक्त अभी भी उसी बैग में पड़े हुए हैं, तब के निकालते हैं, पहन लेते हैं, फिर डाल देते हैं उसी के अंदर के, मतलब वो कहीं हमने कपड़े नहीं अपने रखे, ठीक है। 5-6 ट्राउज़र शर्ट थे, 1-2 सूट मेरा होगा, बाकी हमारी सारी चीज़ें उधर है। उमर आंटी के 2 फ़ोन है, आंटी की सारी चीज़ें, मेरी सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह सब कुछ उधर है। तो लिहाजा उसने हमारे ऊपर 2 करोड़ रुपया 52 तोले जेवर, 2 आईफोन, 3 राडो करियाँ डाली हैं। अच्छा ये काम उसने कब किया, जब तुमने उसकी बात मानने से इनकार किया? हाँ ये जो था गलत काम तुम्हें कह रही थी करो। और जब हम उधर से भाग के आए हैं तब उसने ये चीज़ें हमारे पे डाल दी, मेरे पे और उमर पे। 3 दिन बाद हमारे घर पुलिस आई है, ठीक है। तो हम भागे वगैरह नहीं है, क्योंकि हम चोरी करके निकले नहीं थे, इसलिए नहीं हम भागे। पुलिस हमें ले गई, उधर सारा कुछ उन्होंने पूछा, लेकिन हमने ये कहा कि कभी इतने पैसे ना वकील के घर हुए, ना जज के पास हुए हैं, ना कभी इतने पैसे पुलिस वाले के पास हुए, इसके पास इतने कहाँ से आ गए। इसके घर में तो 1 लाख रुपया नहीं होता, 20,000 मुश्किल होता है। और ये लोगों से धोखा कर करके पैलियाँ, ये जगह सब कुछ लेती है, सबके साथ धोखा करती है। 4 दिन मैं हवालात में रह के आई हूँ, ठीक है। उसने मुझे बंद करवाया था। बाद में हमें सावर बुल्ले ने कहा कि हमारे गांव की इज़्ज़त है, ठीक है, हमारे गांव के नहीं है, हमारे गांव की इज़्ज़त है, इसलिए हम लड़की को इससे ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगे हवालात में। फिर लास्ट टाइम जब मैं हवालात से बाहर निकली, नया हुक्का शीशा सब कुछ तैयार करा के स्टिंग की बोतल में आइस का बना के मेरे वाले हवालात में रखा गया। मैं हवालात में अकेली थी, रखा गया पीने के लिए कि ये नशे से टूटी हुई है। मुझे मैडम ने पुलिस वाले से रखवाया था, पुलिस वालों ने रखा था, ठीक है। जो उनसे मेरी हवालात के बाहर रात जी, जो उनसे मेरा हवालात के बाहर कमरे में किसने लगाया? मैडम ने लगवाया था, 2-3 दफ़ा पिलाया था उसने। उसके बाद तुम एडिक्ट हो गई फिर? जी। तो लेकिन उस दिन मैंने हुक्के को हाथ भी नहीं था लगाया, क्योंकि ये चाहती थी बयान चेंज हो जाए, लेकिन मैं चाहती थी बयान ना चेंज हो। ये आई थी, इसने धमकियाँ लगाई, कहती पैसे ले लो, इस तरह कर लो, करोड़ रुपया ले लो, सुलह कर लो, बयान ना दो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगी। मैंने कहा अब जो तुमने करना है कर लो, लेकिन बयान से मैं नहीं मुकरूँगी, ठीक है। इसने का हुक्का रख दिया, मैंने हुक्के को हाथ तक नहीं लगाया। पुलिस वाले जब मैं निकली हवालात से तो पुलिस वालों से मुतालबा किया गया कि आप लोगों ने हुक्का क्यों रखा है। वो कहते हैं हम मजबूर हैं, ठीक है। तो मैडम हमेशा कहती है कि थाने वालों को खाना वगैरह नाश्ता वगैरह सब कुछ मेरे घर से ही जाता है डेली, और इसलिए वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो आती है, गेट बड़ा खुल जाता है थाने का, सीधा उसका डाला अंदर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आइस पी नहीं थी, मैंने अपनी अम्मी को फिर बताया। तो ये मैं भी जो है खाली यही प्रॉपर्टी का काम करती है? नहीं, साथ चकला भी चलाती है, प्रॉपर्टी का काम भी करती है, पैसे लेकिन किसी जी लड़कियों की मतलब लड़कियाँ आगे आदमियों के आगे पेश करती है ये। यहाँ मैंने खुद देखा अपनी आंखों का। नहीं आपको तो वो अपने शोहर के सामने पेश करती थी ना, अपने शोहर के सामने कि उसके साथ गलत काम करो, ऐसे ही है। तो बाकी और लड़कियों से गलत काम? क्योंकि इसने मुझे वीडियो दिखाई थी काफ़ी ज़्यादा,
मतलब इसके फ़ोन एक एक्स्ट्रा फ़ोन है इसका जो सा हमेशा 24 घंटे रहता पास ही है पर्स के अंदर। उसके अंदर इसने लड़कियों की कितनी ज़्यादा वीडियो बनाई, कितनी औरतों की बनाई, जो इसकी अभी तक इसके पास मौजूद है। और इसके घर पे आप बता रही थी वो आगे ऑफ कैमरा के वर्दी भी है, वेपन भी है। वर्दी भी है इसके घर, कौन सी है? पुलिस वाली है पुलिस की वर्दी जी, पुलिस वाली वर्दी है, गन्ने है, पिस्टल है। कभी कहती मैं पुलिस वाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन है पुलिस वाली तो नहीं है। कभी कहती मैं क्या हूँ, मैं बड़ा कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारा बड़ा कुछ कर। तो मैंने कहा जाओ, अब मैंने बयान चेंज नहीं करने, तुमने जो करना है तुम कर सकती हो। अच्छा सायरा, मुतालबा है कि तुम्हारा कुछ, अभी तो तुम्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रही हैं लोग। हाँ जी, अभी जान से मारने के लिए धमकियाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन मुझे सुलह नहीं करनी, मुझे इसको थाने में भेजना है, हवालात के पीछे करवाना है। और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। ये ज़मीनें, ये कागजात होते हैं, पैसे नहीं होते, ये कागज़ होते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी इज़्ज़त कि इसने मिट्टी में मिला दी है, सब कुछ इसने मेरा बर्बाद कर दिया। मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसकी बेटी भी तो जवान है, उसके साथ ये सब कुछ करवाए, उसके साथ मेरे भाई को ये रिश्ता दे दे अपनी बेटी के साथ, क्यों नहीं देती? मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करवाया, क्यों करवाया इसने? अपनी बेटी के साथ करा ले, इसकी 2 बेटियाँ नहीं है। अभी मुझे पैसों पे भिखारी है, करोड़ रुपया ले लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बच्चे 2 होते हैं, स्कूल में होते हैं, और बेटी जो सी एक बंदे के पास होती है, शकील के पास, एक छोटा बेटा इधर होता है। एक इसने बेटी अपने दूसरे शोर को दे दी है, छोटी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। ये पकड़ी क्यों नहीं जाती? ये थाना सारा इसके पीछे बिका हुआ है। इसकी लिपस्टिक को देखते हैं, इसके जिस्म को देखते हैं, थाना सारा इसके साथ जाके सोता है। क्यों सोता है? क्यों? ये पुलिस इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए, लाख 2-2 लाख। अभी वो कह रही थी सहाफ़ियों को मैंने 9 लाख रुपया दिया है, इसलिए उन्होंने मेरी वीडियो वायरल करने से बंद कर दी है। किसको दिया पैसे? सहाफ़ियों को, मतलब ये जो टीवी न्यूज़ वाले, इनको मैंने 9 लाख रुपया दिया। 9 लाख रुपए जी सहाफियों को दिया? जी। अच्छा। कहते हैं इसलिए वो वीडियो उन्होंने उठा दी गई है, इसलिए वो अब दोबारा वायरल नहीं करेंगे। ठीक है, इनको मैंने पैसे दे दिए। तो मैंने कहा चलो कितनों को देगी, कोई ना कोई तो, जिनकी बेटियाँ हैं, जिनकी बहनें हैं, उनको तो कुछ शर्म आएगी ना, वो तो वीडियो वायरल करेंगे, वो तो तुम्हें करवाएंगे। लेकिन कहती है किसी को भी नहीं आती है, हालात इस तरह के, ज़माना इस तरह के। नाज़रीन, इस वक्त सायरा की वालदा जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये महविश को कब से जानते थे, कैसे मुलाकात हुई और फिर इन पर FIR करवा दी गई। क्या इन्होंने वाकई ही करोड़ों रुपया उठाया है? क्या वाकई ही जो है महविश का जेवर और उसके पैसे लेकर इनकी बेटी जो है सायरा फरार हो गई थी? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, क्या हाल ने? ठीक हो? शुक्र अल्लाह दा बेटे। माँ जी, ਇਹ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਡਗਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਗੌਨ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਖਰਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਫਸਲ ਕੱਢ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਕੱਢ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਪੈਰਾਗੌਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਬਸ਼ੀਰਟੋਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਲੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਤਰੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮਾਈ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਜੰਮੂ ਸੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਏ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਜੰਮੂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੇ ਨਾ 43 ਚੱਕ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ, 2 ਪੁੱਤਰ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗਲੋਂ ਗਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗਾਲੋਂ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੈਰਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਚ, ਕਿ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਂ,
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 1.5 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸ ਪਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਆਈਸ ਪਿਆ ਕੇ ਚਰਸਾਂ ਪਿਆਂਦੀ ਏ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਸ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਫਲਾ ਦਿਆਂਗੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਫੈਰ ਵੀ ਵੱਜਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਲਿਆਣੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਤਵੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਆਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਈਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸਨ ਗਾਰਡਨ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਰੌਲਾ ਬੱਚੀ ਆਉਣ ਤੋਂ 2-4 ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਐਸਨ ਗਾਰਡਨ ਲੈ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਬਦਰਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਈ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਯਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਹੈ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਫਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤਿਆਂ ਦੀ SHO ਕਿਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੋ ਅੱਜ 2 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਠਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 30-30,000 ਦੋਨਾਂ ਦੀ 30,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30,000 ਮਕਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ FIR ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਨਕਦੀ ਤੇ 52 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ 4 ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਆ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਡਈ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 2 ਕੁ ਸੂਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ 2 ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਆ ਉਮਰ ਨਾਮ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਭੱਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਸ਼ਨੂੰ ਉਰਫ ਭੱਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਾਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਸੂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਡਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ
मैं 2 दिन डिग्या, तीसरे दिन मेरे घर 6:15 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਕਹੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆ। ਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। DSP ਦੇ ਗਈ ਹਾਂ, SP ਦੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਟਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਟਿੰਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਜਨਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੋ? ਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਰਾਉਂਦਾ ਭਣੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ CCD ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਤਗੜਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਟਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਨੀਚਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਜਰਾ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਐਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਐ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਜੇ ਤੇ ਐ ਮੇਰਾ ਬੂਟ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਨੀ ਆ, ਬੇਵਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਪੀਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਮੀ, ਬਿਜਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਬਿਜਤੀ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੈਨੇ ਮੇਰੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾਕ ਨਾਲ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ FIR? ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ FIR ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਖੋਪੇ ਚਾਲ ਲੈਂਦੀ ਐ, ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਰੂਹ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ, ਦਰਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਚਰਸ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ 버ਗਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪੀਜ਼ੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹ 버ਗਰਾਂ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 버ਗਰਾਂ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਨਾਬਾਂ ਦੇ 버ਗਰਾਂ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਥੁੜਕ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਪੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਪ ਹੱਥੀ ਕਰੇਗਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਜੋਗਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੱਬਾ ਪੀਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਭੌਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਐਡੀ ਕੁਝ ਜ਼ਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹੈ, ਵਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਅਸਲਾ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਐਂ ਜੋ ਕੁਰਾਖਾਨੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਾੜ देगी। ਇਹ ਉਹ बीबी पुत्र। नाज़रीन, सायरा के वालिद मोहतरम जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਪੈਲੀ ਲਈ, ਇਹ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ। ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਈ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਸਣੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ 29 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਚਲਾਏ, ਘਰ ਬਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ 15-16 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਛਾ। ਆਖੇ ਮੁਆਜਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਪੜੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਤਨਖਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਈ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 500 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 100 ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੈਅ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡੈ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ। 5 ਮਹੀਨੇ? ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਆਖੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਆ ਗੜਬਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਹਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਹਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਖਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ। ਇਹ ਉਮਰ? ਹਾਂ। ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬੁਲਾ ਦਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਗੂੰਗੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੋਲੋ ਮਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਪਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। ਉਮਰ ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੈਰਾ ਨਾਲ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਵਹਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਸੈਰਾ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲੇ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਜ਼ੇਬਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਆਈ ਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਜੱਲਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਪੈ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੈ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੈ ਦੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਲਈ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਕਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਭੈਣ ਆਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਇਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੀ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ 3 ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇ, ਇਹ 2 ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖੀ ਵੇਖ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋ ਨਾਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਰਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਕਿਤੇ ਆ? ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗਈ ਲਾਹਣਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਦ ਹੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਡੋ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਚਲੀਏ, ਜੋ ਲੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 52 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਾਂ। ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਬੋਰੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਨਾ ਤਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੂਫੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੈਡਮ ਘਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰਤ ਦੀ। ਨਾਈ ਦੀ ਦਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈ ਸੀ। ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਬੂਏ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਪਈ ਦਾ ਅੱਖੀ ਲਾਹਣਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਲੜ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਫਰਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। 52 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੜ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀ ਰਹੀ ਸੁਣੀ ਜੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਲੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੀ ਦਈਏ? ਕੌਣ ਲੈਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ और देखो सर जी। नाज़रीन, वालिद जो है ज़ारों कतार रो रहा है और बात नहीं कर पा रहा। ज़ाहिरी बात है बेटियां, गरीब जो होता है उसके बाद इज़्ज़त ही होती है। और जब ये मामला हो जाए तो फिर वो जो बाप है वो कैसे नज़रें मिलाए, गांव वालों से कैसे नज़रें मिलाएगा, मुआशरे से कैसे नज़रें मिलाएगा। लेकिन बाप की बेबसी आपके सामने है। ज़ारों कतार बेचारा रो रहा है और सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है, लेकिन बेबसी जो है वो आपके सामने है। उमर और उसकी वालदा से बात करेंगे और उनसे पूछते हैं हक़ाइक़। नाज़रीन, उमर की वालदा और उमर मेरे साथ मौजूद है और इन पर भी जो है ये बड़ा तशद्दुद किया गया महविश की जानिब से। इनको घर पर बांध के रखा गया और उमर जो है हवालात में रहा। इस पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और ये वही उमर है जो सायरा को लेके इसके वालिदैन के घर पर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर, ये क्या मामला है कि ये महविश कौन है, क्या लगती है आपकी? ये महविश जो है ये इसके जो मसलन इसका हस्बैंड है ना, इसको बड़े भाई की बेटी से मेरी शादी हुई थी पहले। तो उसे 3 साल पहले उसने खुला ले ली मेरे से। ठीक है, तो उसने आगे शादी कर ली है। ठीक है। बच्चे हैं आपके? जी 2 बेटियां मेरी, वो उन्हीं के पास हैं। ठीक है। तो महविश जो है वो हमारे इलाके में मामे कॉलोनी की एक जानी मानी यानी कि बन गई ना हस्ती कि ये बड़ी अमीर है, बड़े पैसे हैं इसके पास, लोगों की प्रॉपर्टी खरीदती है। शुरू से ही ऐसे अमीर तरीन है? शुरू से नहीं, मतलब कि कुछ सालों से एकदम से। ठीक है। पहले तो ये लोगों के घर काम करती थी, अच्छा। तो किराए के घर में रहते थे ये लोग। ठीक है। जो मेरी एक्स वाइफ है ना, वो भी उसी घर में रहती है जहाँ पे मैं और मेरी वालदा रहते हैं, क्योंकि वो खाला की बेटी थी। ठीक है। तो विरासत में हिस्सा सबको मिला, बहनें सब इकट्ठे रहते थे। तो वो हमें वहाँ पे रहने नहीं देती थी, यानी कि आए दिन कोई ना कोई मसला।
तो अम्मी ने जाकर महविश से बात की, तो उसने कहा आप छोड़ो महविश, उसको उसने ठीक नहीं होना, तो आप इस तरह करो मेरे पास ऐसे गार्डन आ जाओ, तो मैं आपको ऐसे गार्डन को मकान ले देती हूँ, आप वो वाला मकान मुझे दे दो, अपना हिस्सा मुझे लिख के दे दो। ये महविश ने आपसे कहा? जी महविश ने हमें कहा। ठीक है। अम्मी को मैंने कहा, अम्मी कहती ठीक है, वो महविश कह रही है तो उसके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी है, सारा कुछ है, तो वो हमें 20, 30, 40, 50 लाख के लिए थोड़ा इस तरह डील करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कहा, मैं कहा चाची पल्लो देख, उनका उफ पल्लो उनको कहते हैं मैडम महविश को। अच्छा। मैंने कहा चाची पल्लो देखें, फिर हमारे साथ जो है ना कुछ ज्यादती ना करना, हम तो आगे बड़ा सब कुछ तबाह करके बैठे हो, तो कर ली। उन्होंने कहा नहीं आपके साथ नहीं कुछ होगा, आप परेशान ना हो, आपको घर मिल जाएगा। कुछ टाइम गुजरता है, उसके पास हम रहे होते हैं, तो ये सायरा नाम की लड़की है। अच्छा, आप महविश के घर पे रहते हैं? महविश के घर पे रह रहे थे हम। मैं कितनी देर रहे हैं वहाँ पर? तकरीबन 1 माह, ठीक है। जब तक उसने हमें घर नया लेके नहीं देना था, हमारा घर नहीं लेना, तब तक हम वहीं पे थे। तो उसने कहा आप इस तरह करो, वहाँ से ना अपना घर का सारा सामान वगैरह उठा के भी ले आओ, और उनको बोलो मैंने घर सेल कर दिया मैडम महविश को, तो मैं वहाँ पे अपना कब्ज़ा कर लेती हूँ, ताकि तुम्हारे रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि घर वो मैंने ख़रीद लिया। तो कितने मरले का? वो यानी कि 3 मरले का हिस्सा बनता है मेरी वालदा का, लेकिन उसने जो जगह पे कब्ज़ा कर लिया ना, वो 25 मरले की जगह पे उसने कब्ज़ा कर लिया। वो 60 मरले जगह है टोटल, 25 मरले पे उसने अपना कब्ज़ा कर लिया हमारे, यानी कि हमारे सर पे ही। हमें यही कहा कि आप लोग इधर हो, आपने बाहर नहीं जाना, तो किसी से मिलना नहीं है, तो आप टेंशन ना लो, ये बस आप हमें अपना दे दो, और उनको सबको रिश्तेदारों को बोल दो जी हमने बेच दिया मैडम महविश को। तो मैंने कहा मैडम हमने तो बेचा नहीं। वो कहती वो कोई बात नहीं, वो हमारी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पे साया और शानजा नाम की 2 लड़कियाँ होती, ये मुझे कहती है कि तेरी शादी तुमने नहीं की, तेरी एक्स वाइफ ने शादी भी कर ली आगे, तो तू भी शादी कर ले आगे। तो मैंने कहा मैडम ठीक है, कोई लड़की होगी तो आप ही देख लेंगे। उसने कहा ये दोनों लड़की है, इनमें से तू बता दे किससे शादी करनी है। तो मैंने कहा आप अम्मी से बात करें, अम्मी भी देख लें, मुझे तो इतना, यानी कि कुछ टाइम गुजरता है, तो फिर मैंने कहा ये सायरा से ना करवा दें आप। सायरा से नाम लेता हूँ, तो कहती है चलो ठीक है सायरा से करवा दें। 2 दिन बाद ये मुझे एक सायरा की ना वीडियो दिखाती है, ये महविश आपको सायरा की वीडियो दिखाती अपने मोबाइल में, है? नाजेबा वीडियो दिखाती है अपने हस्बैंड के साथ, मियां शकील के साथ। अच्छा, ये आप हल्फन कह रहे हैं? हल्फन कह रहा हूँ, ये आप हल्फन कह रहे हैं? बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ। और वो मुझे वीडियो दिखाती है, कहती है ये देखिए इसका कैरेक्टर है, तो तू इस आपको जो महविश वीडियो दिखाती है वो किसके साथ होती है? मियां शकील के साथ, इसके हस्बैंड। ये आप ऑन कैमरा हल्फन? मैं बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ। ठीक है। वीडियो दिखाती, कहती ये देख मियां शकील के साथ। मैंने कहा, मैं देखता हूँ तो एकदम से शॉक्ड हो जाता हूँ कि ये, मैंने कहा आपने खुद ही एक तो मेरे जेहन में बात डाली, और अब ये खुद ही आप ये क्या, मुझे नहीं आपकी समझ आ रही, तू छोड़ दे, तेरे लिए और कोई लड़की ढूंढती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं चुप कर गया। 2 दिन गुजरते हैं, तो मैं फिर यानी कि सायरा से बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे देखती, मुझे कहती फिर तुझसे बातें कर रहा है, तुझे इसका कैरेक्टर बताया भी है। तो उस दिन इसकी वालदा सायरा की और खाला वगैरह इसको लेने आते हैं। ये सायरा को ना कहती है कि खबरदार अगर तू उनके साथ गई, मैं तुझे उनके सामने बोलूँगी कि तू जा, चली जा, तो तूने नहीं जाना। ठीक है। ये आपस में ना, क्योंकि मैं भी उधर रहता था, देख तो सारा कुछ रहा था, तो ना सायरा ने कहा अच्छा ठीक है आप ही जैसे आप कहती हैं। अब मैंने सोचा कि ये ना इसको ब्लैकमेल कर रही है, सिर्फ वीडियोस जो इसने मुझे वीडियो दिखाई ना, उसी के चक्कर में इसको ब्लैकमेल कर रही है, वो भी बेचारी चुप करके बैठी हुई है। इसने ना, इसकी खाला आई, इसने साफ मना कर दिया, इसने कहा मैंने नहीं जाना, आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते। और कुछ इसने पहले तो ये थोड़ा सा उनको देख के वो जज्बात में आ गई कि नहीं मैं चलती हूँ, ये वो। जब उसने देखा कि जज्बात में आ रही है, इसका जेन बन रहा है, तो उसने कहा, उसने कुछ इशारा इसको किया तो ये ऊपर चली गई है। महविश ने सायरा को इशारा किया तो ये ऊपर चली गई है, बैठी नहीं उनके पास। उसके बाद क्या होता है, ये वो फिर मेरा ख्याल है चले जाते हैं वापस। ये इसको नीचे बुलाती है, 2 लोग हैं इसके पास, वो वहाँ पे कहती तो इनके बकौल, यानी कि महविश के बकौल के इसके पार्टनर्स हैं, इसके साथ काम करते हैं, पता नहीं कौन है, एक पाजी हैं, एक और नाम का लड़का है, पता नहीं उसका मुझे नाम नहीं आता। उनको बुलाती है, अपने नया हस्बैंड जो है उसका वकार शराजी, यानी कि उसके 2-3 हस्बैंड हैं,
एट अ टाइम। एक खातून 3 शोहरों के साथ एक वक्त में रहे? एक वक्त में रहती है और हर कभी उसको भाई बना लेती है, कभी उसको भाई बना लेती है, कभी उसको शोर बना लेती है। समझ नहीं आती कि इसने क्या किया हुआ है। तो ना उसको जो है ना वकार को बुलाती है और इसे इतना मारती है ना, पिस्तौल इसने हाथ में पकड़ा होता है महविश ने। मेरे जाने से पहले साया से पता चला कि उसकी उंगली पे फायर भी मारा है इसने महविश ने। कोई आपस में इनकी बात हुई। हाँ, तो बहरहाल इसने ना साया को बड़ा मारा। साया ना कहती है कि तू अपनी माँ के साथ जाने की सोच रही है, तो तेरी सोच गलत है, मैं तो जाने नहीं दूंगी। मतलब उसको बड़ा उसने टॉर्चर किया। मैं और अम्मी नीचे ही बैठे हुए थे। अम्मी मेरी आई, कहती क्या हुआ है? कहती कुछ नहीं है उमर, अम्मी को अंदर लेके जाओ। मैं अंदर ले गया। मैंने कहा बैठो। मैंने कहा वो वैसे ही अम्मी को, मैंने कहा वैसे ही आपस में बात कर रहे हैं, मैं अम्मी को क्या बताऊँ। लेकिन वो ये था कि उसको फिर साया उठी है, साया जाके उसे पाजी जो है, जो उसके पार्टनर्स बने हुए थे, वो साया कहते जाके इसके पैरों पे गिर के माफ़ी मांग। वो आई, आप ही मुझे माफ़ कर दे, हो गई है। तो आप ही ने उसे उठाया है, गले लगाया है। यानी कि सिर्फ एक ड्रामा, उसको सिर्फ पागल किया हुआ था। फिर मैंने इससे पूछा, इसने कहा कि ये मुझे इस तरह करके ज़बरदस्ती। मैंने कहा तुम्हें अपनी बॉडी से अल्लाह पाक ने तुम्हें जिस्म दिया, तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं है, तुम आगे से कुछ बोलती नहीं हो। कहती मैं क्या करूँ, उसने सारा मुझे बताया। सायरा से आपने कहा? सायरा से मैंने कहा तुम अपनी माँ से बात करो। कहती मैं कैसे बात करूँ, वो आती है, वो उसने हाथ में पिस्तौल पकड़ी होती है, हर चीज़ पकड़ी। कहती मैं गोली मार दूंगी। कहती उसका क्या जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ टाइम और गुजरता है तो अम्मी मेरी कहती हैं, इसने भाई मेरी वालदा को भी दिखाई हैं दोनों वीडियोस कि तू इसको अपनी यानी बहू बनाना चाहती है, ये तो गलत है, ये गलत है ये वो। अम्मी ने कहा वो उम्र का है, माइंड उसके साथ है, जो भी है वो मेरे बेटे की मर्ज़ी है। अगर वो चाहता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो जो उसका माजी है, ये तो पहले की नई बातें नहीं है। तो अम्मी की जब ये बात सुनी है, वो भी फिर चुप कर गई है। उसने फिर बाद में नया प्लान सोचा है। उसको लास्ट जो दिन था ना, सेकंड लास्ट दिन जब हम वहाँ पे थे, इसने क्या किया है, इसने मियाँ शकील ने उसको कॉल की है, सायरा को वीडियो कॉल। उसे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। उसे कहा है कि तू वहाँ पे जो गुल खिला रही है, इश्क लड़ा रही है, मैं आता हूँ, आगे तेरी टांगे दोनों तोड़ता हूँ। अच्छा, वीडियो कॉल करके उसको सायरा को सायरा कहा। को, सायरा को ठीक कहा। मियाँ शकील बेसिकली रहता है मामिया कॉलोनी में, ठीक है, वो ऐसे गार्डन नहीं आता। ठीक है। इसने क्या किया है, मियाँ शकील ने अब गालियाँ दी हैं ना गंदी गंदी, तो इसने मुझे कहा है देख मियाँ शकील बड़े गुस्से में है, उसको पता चल गया। तो मैंने कहा फिर क्या मतलब, आपने मियाँ शकील की इससे शादी करवानी है, यानी कि मतलब क्या, वो गुस्सा क्यों कर रहा है। तो कहती बस तुझे नहीं पता, तू चुप कर जा, वो आएगा तुझे भी मारेगा, तू चुप करके बैठ जा, अब नाम ना लें उसका। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसे कहती है कि यार सारा उठ चलिए, मियाँ शकील इधर आएगा, तू इधर आकर तमाशा लगाएगा ऐसे गार्डन, मैं तुझे मियाँ शकील की तरफ लेके जाती हूँ। उसे अपनी गाड़ियों में उठाती है, मियाँ शकील के घर ले जाती है। ठीक है, रात को जब ये 12 बजे के करीब वापस आती है, ठीक है, सायरा की हालत देखने वाली होती है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसे मार पड़ी हुई है अच्छी खासी, और चला नहीं जा रहा उससे। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर आती है, आके अंदर रूम में बैठ चले जाती है। मैं बैठा हो तो देखा तो मैं कहता हूँ क्या हो, कुछ नहीं हुआ। मैं टेरेस पे आके, वो मैडम मैं भी बैठती है, मुझे कहती है उमर को बुलाओ। मैं जाता हूँ, मैं अम्मी को भी कहता हूँ आ जाओ। वो ऐसे करके मोबाइल निकालती है, ऐसे करके मुझे वीडियो दिखाती है दोबारा। मियाँ शकील चपेड़े ठुड्डे मुक्के सायरा को मार है, और ये ऐसे बैठी हुई है सोफे पे मियाँ शकील के घर, और इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा है कि गालियाँ दे रहा है, और बता नहीं सकता मैं आपको कि उस टाइम। वो वीडियो इसके मोबाइल में मौजूद है? हाँ, इसके मोबाइल में मुझे इसका मोबाइल देखा जाए तो वीडियो इसके अंदर वो नाजिबा वीडियोस भी इसके मोबाइल में ही है। ठीक है, अच्छा, वो जब वीडियो दिखाती है ना ऐसे करके मुझे, तो कहती है देख किस तरह से मार पड़ रही है, मैं नहीं चाहती तेरे साथ भी ये हो, तो इसको छोड़ दे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप ही जैसे आप कहती हैं। उस वक्त तो मैंने यही कहा, मैंने कहा ठीक है आप ही जैसे आप कहती हैं, मैं छोड़ देता हूँ। तो ये मुझे दिखा के ना अंदर चली जाती, कहती अपने आप को ना चेंज कर। मैंने कहा ठीक है जी ठीक है। मैं जाता हूँ किचन में, तो ये किचन में कोई बर्तन वगैरह धोने आती हैं कुछ भी। मैंने कहा साहब आप क्या करना है, इसी तरह जाना है। कहती मैंने यहाँ से जाना है, ठीक है, तुम मेरा साथ दोगे, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे। ओके, मैंने कहा पहुँचा दूँगा, तुम जाने वाली बनो।
तुम जाने वाली बनो, मैं तुम पहुँचा दूँगा। तो कहती बस ठीक है, बस सुबह 6 बजे 5 बजे हम चलेंगे यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, जाकर मैं अपना सोचता हूँ कि यार क्या करूँ, कैसे जाऊँ, इधर अम्मी भी मेरी हैं, अम्मी को साथ लेके जाऊँ या इधर छोड़ के जाऊँ। अगर इधर छोड़ के जाता हूँ तो पीछे से कोई मसला ना बने, अगर साथ लेके जाता हूँ तो और कोई मसला ना बन जाए। हमारा घर बार हर चीज़ तो इसके पास है ना। तो लेकिन फिर भी अम्मी से मैंने बात की, अम्मी कहती देख लो तुम्हें जिस तरह बेहतर लगता है, मुझे तो नहीं समझ आ रही तुमने क्या करना है। अव्वल तो उसको ना उसके घर छोड़ के वापस आ जाना। मैंने कहा उसके घर छोड़ के वापस आने का मकसद नहीं है, फिर तो बात फैल जाएगी, लंबी हो जाएगी कोई ना कोई। तो अम्मी ने कहा देखो फिर जिस तरह तुम्हें सही लगता है। मैं सुबह 5 बजे तक जागता हूँ। जब मैंने देखा कि सब सो गए हैं तो मैं ऊपर गया हूँ, मैंने जाकर साया को उठाया, ये उठी है। मैंने कहा हाँ जी जाना है या नहीं जाना? इसने कहा जाना है। इससे इतनी मार पड़ी हुई थी ना, इसे हिला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, तो तुम आ जाओ नीचे। ये उठी है, इसने अपना कुछ जो कपड़े 2-4 थे उसने वो डाले शॉपर में, तो अपना जूता पकड़ा है, नीचे आ गई है। मैंने भी अपने 2-4 कपड़े ट्राउजर शर्ट्स जो हैं वो डाली हैं बैग में, और हम दोनों गेट खुला है, गेट बंद किया, हम बाहर निकल गए। वहाँ से ना कुछ चीज़ें हमारे कुछ भी नहीं लिया। वहाँ से निकले, 5,000 रुपये अम्मी से लिया मैंने कि पैसे नहीं है मेरे पास, माँ जी मुझे पैसे दे दो। अम्मी ने 5,000 रुपये मुझे दिया, मैं जेब में डाला है। वहाँ से हम निकले, सीधा इसकी अम्मी के घर लेके आ गया। ये सारी कहानी आज के जो है वो ताकुब के प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखी कि एक महविश नामी खातून किस तरीके से गरीब लोगों को झोंसा देती है और उनसे मकान हड़प करती है, और उसके बाद किस तरीके से अपनी मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद करती है, अपने शोहर के साथ उसकी वीडियोस बनाती है। ये सारी कहानी आपने इन्हीं की ज़ुबानी जाननी है और इनके बकौल ये सारा वाक़या हुआ है। लेकिन ये दिखाना हमारा ज़रूरी था। बाकी काम जो है अदारों का है कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या इन गरीब लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं कि नहीं, ये देखना बाकी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।